शंकर स्वामी जी इस तरह 3 अशरीरी आत्माओं के साथ अपनी तिब्बत यात्रा पर आगे बढ़ रहे थे। नेपाल के सीमांत में दिव्य केवल्य उन्हें लेने के लिए आए, जिन्हें महामानव युत्सुंग लामा जी ने भेजा था। रास्ता बहुत ही मुश्किल था, बर्फ से ढका हुआ। शंकर स्वामी जी कहते हैं, मैं दिव्य केवल्य को आप कहकर संबोधित नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो इतने छोटे लग रहे थे, लगभग 22-24 साल के। खिंची खिंची सी 2 आंखें, तेज और उत्साह से भरा युवा चेहरा और वैसी ही मृदुल मुस्कान। वहां से दोनों रेम्पा की गुफा में पहुंचे। दिव्य केवल्य ने गुफा में जाकर स्वामी जी के पूरे शरीर पर एक सिद्ध तांत्रिक तेल लगाया और कहा, इस तेल की मालिश से आपको ठंड नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ का तापमान 0 से भी कम है, जिसमें एक नॉर्मल इंसान सिकुड़ सकता है। और इसके बाद आपको इस हिम यात्रा में कोई परेशानी नहीं होगी, ना सर्दी लगेगी और ना थकावट। तभी दिव्य केवल ने कहा कि आगे शालम मठ है और युत्सुंग लामा जी आजकल वहीं रह रहे हैं और कहते हैं कि वो वहीं अपना अवतरण करेंगे और परिनिर्वाण के बाद बाबा जी ऋषि महातपा और इस सौर मंडल से बाहर चले जाएंगे। स्वामी जी ने कहा, कहाँ जाएंगे? उत्तर आया, सुना है बाबा जी महाराज इस ब्रह्मांड के ध्रुव लोक में एवं ऋषि होकर महातपा इस ब्रह्मांड के बाहर इस छायापथ के अनंत कोटि जीवन जगत को छोड़कर अति मानव लोक के देवता बनकर विराजमान होंगे। फिर उन्होंने क्वेश्चन किया कि क्या हमारी धरती के बाहर जीवन है? दिव्य केवल्य मुस्कुराकर कहने लगे, आप क्या सोचते हैं, ऐसी हमारी ही एकमात्र धरती है जहाँ जीवन है? इसके बाहर अनेक अनेक जीवलोक हैं, जहाँ हमारी पृथ्वी के मानवों से भी अनेक अनेक उच्चतर अवस्था के प्राणी रहते हैं, और वे सभी नक्षत्र लोक हमारे सौर मंडल के मध्य आकर्षण से बाहर हैं। वे आगे चलते चले गए और फिर दिव्य केवल्य ने कहा कि तिब्बत के इस हिम प्रदेश में 19,000 फुट की ऊंचाई पर चढ़ने में क्या आपको कोई कष्ट हुआ? स्वामी जी ने कहा, नहीं, स्वाभाविक रूप से ही तो आए। ये है तिब्बत योगियों के रस रसायन मालिश का प्रभाव। ये तेल तिब्बत के बाजार में मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे हिम प्रदेश के एकांतवासी संत समाज ही जानते हैं, इसे और कोई नहीं जानता, क्योंकि सार्वजनिक प्रयोग के लिए इसका दुरुपयोग नहीं किया जाता। और फिर दोनों युत्सुंग लामा जी से मिलने पहुंचे और वहां जाते ही उन्होंने सीधे मानस यात्रा का आदेश दिया। शायद वो जान गए थे कि उनके साथ 3 अशरीरी आत्माएं हैं जिन्हें मानस जाना है। दूसरे दिन 4 बजे मानस यात्रा शुरू हुई। यात्रा पर आगे बढ़ते हुए स्वामी जी कहने लगे, हे दिव्य केवल्य, क्या तीर्थ पर जाने से ज्यादा अच्छे कर्मों का महत्व नहीं है? तीर्थ के दौरान भी लोगों के आंतरिक भावों में कोई फर्क दिखाई नहीं पड़ता। क्या तीर्थ भ्रमण करने से इंसान अच्छी चीजें सीख रहा है? क्या उसके बुरे विचार बदल जाते हैं? नहीं। फिर क्या लाभ? दिव्य केवल्य कहने लगे, हर स्थान का अपना महत्व है महाराज। मरुस्थल का अलग, पहाड़ों का अलग, हर जगह के अपने एक भाव होते हैं, और जंगल का अलग। स्वामी जी कहने लगे, जानता हूं, लेकिन ये भाव स्थायी नहीं होते। लोग तीर्थ पर जाते हैं पर्यटन के लिए, ना उनसे सेवा होती है, ना उनसे भक्ति होती है। उल्टे जब तीर्थ से वापस लौटते हैं तो एक अभिमान लेकर लौटते हैं कि हम तीर्थ पर जाकर आए हैं, और लौटकर फिर वही बेईमानी, धोखेबाजी, आत्माभिमान, क्रोध, द्वेष, हिंसा। क्या फायदा ऐसे तीर्थ का? उत्तराखंड में लाखों तीर्थयात्री आते हैं, उनमें से किसी के मन की सफाई या विकास होता है क्या? बस घंटा बजाकर एक बड़ा सा तिलक लगाने से क्या लाभ? समझ नहीं आता क्यों? और तिब्बत आने का मेरा उद्देश्य मनोरंजन नहीं, बस महान योगियों का साथ चाहता हूं, उनकी साधना के बारे में जानना चाहता हूं। इस तरह दोनों मानस तीर्थ पहुंचे।
मानस तीर्थ पहुंचकर राजकुमारी मालती के समाधि स्थान की मिट्टी विसर्जित करने के लिए जो ही पोटली खोली, स्वामी जी कहते हैं आंखें फटी की फटी रह गई। मैं देखता रह गया। मिट्टी के साथ एक सोने की बाजूबंद और उसमें कई तरह के रत्न जड़े हुए। ये किसी साधारण मानव मानवी के नहीं हो सकते, किसी विशिष्ट घराने का बाजूबंद। सैकड़ों प्रश्न दिमाग में, ऐसी ऐसी जिज्ञासाएं कि ये क्या है। अब जो भी हो, मार्ग में जाने कितनी ही रहस्यमय घटनाएं आंखों के सामने घटी थी। मान लिया कि राजकुमारी मालती ने इसे साधु दक्षिणा के रूप में दिया है। स्वामी जी ने बाजूबंद दिव्य केवल्य के हाथ में दिया और कहा कि इसे मानस तीर्थ में साधनारत साधकों को दे देना ताकि उनका भंडारा हो जाए। ये एक विशिष्ट कन्या का दान है। और उसी के साथ समाधि स्थान की मिट्टी मानस के जल में विसर्जित कर दी। देखा 2 फुट की ऊंचाई तक उठकर जल घूमने लगा। इससे भी अधिक आश्चर्य, घूमते हुए जल ने एक उल्टी कढ़ाई का रूप ले लिया और जल चक्र के बीच का स्थान ऊंचा और ऊंचा उठता चला गया। विज्ञान इसके बारे में क्या कहेगा? कौन मानेगा इस अस्वाभाविक घटना को? और इस तरह राजकुमारी मालती मानस के पवित्र जल में मुक्त हो गई। उनकी 300 वर्षों की ज्वाला और ग्लानि दूर हो गई। इसके बाद स्वामी जी ने मानस जल में डुबकी लगाई और देखते ही रह गए। जल के जिस अंश में उनका सर डूबा था, ठीक उसी जगह अचानक एक जल स्तंभ खड़ा हुआ और उन्होंने मान लिया कि अशोक सेन और विशाखा अब मुक्त हुए। उनका दायित्व पूर्ण हुआ। उनको दिए गए वचन की रक्षा हुई। स्वामी जी कहने लगे, मैंने पहले ही कहा था, मुझे तीर्थ का नशा नहीं, लेकिन ये जो आज हुआ यही मेरे लिए तीर्थ है, सत्कर्म है। कर्तव्य कर्म, मानवता, वचन निभाने का दायित्व पालन करना ही मेरा आदर्श है। इसके बाद स्वामी जी दिव्य केवल्य के साथ शालम मठ पहुंचे। शालम मठ योग और तंत्र का एक गुप्त साधना पीठ। अगले दिन सुबह मठ में जब वो लामा जी के सामने पहुंचे तो उन्होंने बताया कि आपके अत्यंत प्रिय मित्र, बड़े भाई जैसे दुनीदा पार्थिव जगत का त्याग कर अमृत लोक की यात्रा कर रहे हैं। ये सुनकर स्वामी जी आश्चर्यचकित हुए, आतंक से भर उठे। ये कैसे हो सकता है? तिब्बत यात्रा से पहले शिखर धाम में मेरे साथ 5 दिन बिता कर गए हैं। उन्होंने मुझे तिब्बत यात्रा के लिए विदा किया था। मैंने भी उन्हें वापस लौटने के लिए हरिद्वार जाने वाली बस में बिठाकर तिब्बत यात्रा शुरू की। ये सूचना यहाँ कैसे पहुंची? लामा जी ने कहा, किसी ने सूचना नहीं दी। वो अपना आत्मिक शरीर लेकर तुम्हारे सामने प्रकट हुए थे, तुम्हारे दुनीदा। तुमने नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा। लामा जी कहने लगे, महाराज, कि विशाल पृथ्वी एक महाशमशान है, निरंतर ध्वस्त होती सृष्टि। ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ जीव जंतु की मृत्यु ना हो रही हो। महाकाल के मृत्यु दूत सर पर चढ़कर नाच रहे हैं, निरंतर प्राणी मृत्यु की मुख में समा रहे हैं। ये सब जानने के बाद भी मनुष्य इंद्रिय सुख की लालसा से भोग विलास, स्त्री, भौतिक संपदा संचित करने के लिए विवेकहीन हो रहा है। समाज में कैसा आचरण करना चाहिए इसका बोध विचार भी नहीं करता। मानवता आज धूल में लौट रही है। पद प्रतिष्ठा, मान यश, धन दौलत की प्रतियोगिता, चारों ओर कामाचार, भ्रष्टाचार। आंखें खोल कर देखो तो सभी महाकाल के गाल में समा रहे हैं। तभी कहता हूँ, शवदाह का स्थान सिर्फ नदी का तट और शमशान नहीं है, सारा संसार ही महाशमशान है। और दुनिया के लोग वाद विवाद, मत मतांतर, आडंबर में लगे हैं। हृदय शून्य हो चुका है। मानवता लेश मात्र भी नहीं बची। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर प्रकाश की माला में गुथे हैं। एक प्रदीप या मोम जलाकर और फूल माला डालकर सिर्फ इंद्रिय सुख की प्रार्थना करता है मनुष्य। भौतिक जीवन में ऐसा कोई मानव नहीं हुआ जिसे
कभी न कभी संकट का सामना न करना पड़ा हो। जीवन पथ पर बाधा विघ्न आएंगे और प्रत्येक विघ्न को विधाता का आशीर्वाद जानकर विवेकी लोग उसे शिरोधार्य करते हैं। कर्म की गति गंभीर है। रोग, शोक, बाधा, विघ्न, अत्याचार विधाता का प्रसाद जीवन जिज्ञासा को उत्पन्न करने के लिए आएंगे। जिसका विवेक ज्ञान जितना प्रखर होगा, शोक और दुख को सहन करने की क्षमता उसमें उतनी अधिक होगी। दुख के जैसा मित्र और कौन होगा। दुख के मध्य से गुजर कर ही मानव महामानव सुख के सिंह द्वार तक पहुँचे हैं। संसार की समस्याओं में भ्रमित मनुष्य विचार शून्य होकर तत्काल समस्या के समाधान की आशा में तांत्रिक या ज्योतिषियों की शरण में जाकर संतुष्टि पाने का प्रयास कर रहे हैं। किंतु फिर भी महान जीवन के लिए उपयुक्त स्थान में उचित कार्य के लिए सेवा सहयोग देने में वो कुंठित हैं। संभवतः अब यही पार्थिव धर्म है। और फिर उन्होंने फिर से कहा, दोनीदा से फिर से मिलने की इच्छा रखते हो? शाम को मठ में वापस आना, दुनीदा से तुम्हारी मुलाकात कराएंगे। और फिर शाम को लामा जी ने उनसे अपनी दोनों आंखें बंद करने को कहा, भौहों के बीच दृष्टि रखने को कहा। तभी उन्होंने ऐसा कुछ किया कि अचानक उन्हें लगा जैसे भौतिक शरीर से बाहर आ गए हों, और दूर से देखा तो सुखासन में बैठा शरीर। स्वामी जी कहते हैं, लग रहा था हल्का महसूस कर रहा हूं, किंतु अपने शरीर को देखकर मैं डर गया। अपनी निढाल सी देह के सामने खड़े होकर मैं कांप रहा हूं। अचानक लगा जैसे किसी अज्ञात शक्ति ने मुझे धक्का दिया हो, और एक तीव्र गति से मैं झारखंड के एक आश्रम में पहुंच गया, जहां पर दुनीदा रहते थे। वहां का वट वृक्ष, कदमताल सब एक साथ देख रहा हूं। अनेक लोगों का विलाप, शोकाकुल लोगों की भीड़, और शांत होकर दुनीदा की मृतदेह के समीप आकर खड़ा हुआ। देखता हूं दुनीदा स्वयं भी दुखी होकर अपनी ही काया के बाजू में खड़े हैं और अपनी ही शरीर को वो देख रहे हैं। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, कहने लगे, ये सब क्या हुआ महाराज, और क्या होगा? जो होना था वही हुआ। देख तो रहे हैं अपनी मृत काया। आश्चर्यचकित होकर दादा कहने लगे, ऐसा क्या? ये जो मैं जीवित खड़ा हूं, तो क्या इसी को मृत्यु कहते हैं? जी दादा, आप सच में तो जीवित हैं, लेकिन अपने शरीर से बाहर। अब आप दूसरे माध्यम में हैं, किसी और डायमेंशन में, किसी और जगत में। लेकिन अब आप संसार के लिए मृत हैं। दादा ने कहा, ओह, शिखर धाम में भी इसी तरह एक बार मृत्युलोक में गया था। परलोक में अनेक लोगों से मुलाकात हुई, और इस बार देह में वापस लौटने में लगभग 4 घंटे लग गए थे। स्वामी जी ने कहा, दादा, उस बार समाधि योग में अवधूत स्वामी ने आपको आत्मिक लोक में भेजा था। फिर उनकी ही चेष्टा से आप वापस आए थे, लेकिन इस बार आपकी मृत्यु हुई है। किसी भी चेष्टा से आप वापस नहीं लौट सकते अपने शरीर में। दादा फिर पूछने लगे, महाराज, तो क्या आप भी मृत्यु को प्राप्त हुए हैं? क्योंकि मैं आपको देख पा रहा हूं। तिब्बत जाकर कुछ अनहोनी हुई क्या? स्वामी जी ने कहा, नहीं, तिब्बत से लामा जी के कहने पर मुझे आपसे भेंट करने का मौका मिला है। दादा वाक रहकर देखने लगे, अपनी ही मृत काया को देखने लगे। अब देखा तो उनके शरीर को ले जाने की व्यवस्था की जा रही थी। शव यात्रा शुरू हुई। स्वामी जी कहते हैं, मैं और दुनीदा उनकी ही शव यात्रा में शामिल हुए। हम दोनों सभी को देख रहे हैं, किंतु हम दोनों को कोई नहीं देख पा रहा। कुछ देर बाद दुनीदा का मृत शरीर चिता पर लेटा था। दुनीदा सामने खड़े होकर बस देख रहे। चिता में अग्नि प्रज्वल होने पर दादा बोले, अब मेरा क्या होगा महाराज? स्वामी जी ने कहा, चलिए तब तक थोड़ा आराम कर लेते हैं। एक पेड़ की डाली पर बैठ गए। तभी दुनीदा कहने लगे, महाराज बुरा मत मानिएगा, एक बंडल बीड़ी चाहिए। अब बहुत देर हो गई पिए। मानिक से सिगरेट मांगी थी,
लेकिन वो तो सुनता ही नहीं है। शरीर का दाह करने के बाद, दाह संस्कार करने के बाद दादा बोले, महाराज अब मैं मुक्त हुआ। सोचता था मनुष्य के मरने के बाद सब खत्म हो जाता है, लेकिन देख रहा हूँ कि मृत्यु के बाद भी बहुत कुछ है। अब तो हल्का लग रहा है, बेकार ही मृत्यु से डरते हैं। मेरा तो भ्रम मिट गया और अब मेरी अनंत यात्रा। दादा ने कहा, बस अब यहाँ मन नहीं लग रहा, चलिए निकलते हैं। बस इतना ही होना था। स्वामी जी कहते हैं, तभी मेरे कानों में आवाज सुनाई दी, ओम मणि पद्मे हम। आंख खोली तो सामने देखा लामा जी बैठे हैं। मंद मंद मुस्कुराते हुए कहने लगे, क्यों, दादा से मुलाकात हुई ना? और इस तरह स्वामी जी का एक और अविश्वसनीय अनुभव तिब्बत यात्रा की एक और याद बन गया।